हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीएस सक्सेस पॉइंट। पिछली कक्षा में हम लोगों ने एशिया महाद्वीप को स्थिति विस्तार और मैप के माध्यम से पर्वत, पठार, नदियाँ, मरुस्थल, झीलें इत्यादि सब के बारे में अध्ययन कर लिया था। आइए आज की इस क्लास में हम लोग अफ्रीका महाद्वीप के बारे में अध्ययन करते हैं। यह है हमारा अफ्रीका महाद्वीप। इसमें आपको विभिन्न देशों के नाम दिख रहे होंगे। अल्जीरिया, लीबिया, इजिप्ट, माली, नाइजर, चाड, सूडान, नाइजीरिया, इथोपिया, सोमालिया, इरिट्रिया, जिबूती, जायरे, तंजानिया, केन्या, कैमरून, गैबोन, कांगो रिपब्लिक, अंगोला, जाम्बिया, इत्यादि देश आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो आइए हम शुरुआत करते हैं अफ्रीका महाद्वीप के बारे में, इसके विभिन्न देशों और इसकी राजधानी तथा मुद्रा के बारे में। अफ्रीका महाद्वीप के प्रमुख देश, राजधानी और उसकी मुद्रा। मिस्र की राजधानी काहिरा, मुद्रा है पाउंड। सिएरा लियोन, इसकी राजधानी फ्रीटाउन, मुद्रा लियोन। लीबिया की त्रिपोली और मुद्रा है दिनार। मोरक्को की राजधानी रबात, मुद्रा है दिरहम। नाइजीरिया की राजधानी अबूजा की मुद्रा है नेइरा। अंगोला की राजधानी है लुआंडा और मुद्रा है ख्वाजा। नामीबिया की राजधानी बिंडाहक और मुद्रा है डॉलर। सूडान की राजधानी है खार्तूम, मुद्रा है पाउंड। दक्षिणी सूडान की राजधानी जुबा, इसकी भी मुद्रा है पाउंड। दोनों सूडान की मुद्रा है पाउंड। कांगो गणराज्य, इसकी राजधानी किंशासा, मुद्रा है जैरे। कांगो की राजधानी है ब्राजीविले, मुद्रा है फ्रैंक। सोमालिया की राजधानी मोगादिशु, मुद्रा है सिलिंग। सेशेल्स की राजधानी है विक्टोरिया, मुद्रा है रुपया। ध्यान दीजिएगा, सेशेल्स की मुद्रा है रुपया। इथोपिया की राजधानी अदिस अबाबा, मुद्रा है बिर्र। युगांडा की राजधानी है कंपाला, मुद्रा है सीलिंग। बोत्सवाना की राजधानी है गेबोरोन, मुद्रा है पूला। केन्या की राजधानी नैरोबी, मुद्रा है सीलिंग। मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस, इसकी मुद्रा है रुपया। अभी तक हमने देखा सेशेल्स और मॉरिशस दो देशों का मुद्रा है रुपया। तंजानिया की राजधानी दोदोमा, मुद्रा है सीलिंग। जाम्बिया की राजधानी लुसाका की मुद्रा है क्वाचा। अल्जीरिया की राजधानी अल्जियर्स, मुद्रा है दिनार। रवांडा की राजधानी किगाली की मुद्रा है रवांडा की मुद्रा है फ्रैंक। जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे, मुद्रा है डॉलर। सेनेगल की राजधानी है डकार, मुद्रा है फ्रैंक। बुर्किना फासो राजधानी क्वागादोगो, मुद्रा है फ्रैंक। माली की राजधानी है बमाको, मुद्रा है फ्रैंक। मोजाम्बिक की राजधानी मपुटो, इसकी मुद्रा है मेटिकल। बेनिन का पोर्टोनोवा, मुद्रा है फ्रैंक। बरुंडी की राजधानी बुजुम्बरा, मुद्रा है फ्रैंक। केप वर्दे की राजधानी है प्राया, इसकी मुद्रा है एस्कुडो। कैमरून की मुद्रा है याओडे। कैमरून की राजधानी याओडे, मुद्रा है फ्रैंक।
मध्य अफ्रीकी गणराज्य की राजधानी बांगुई, मुद्रा है फ्रैंक। चाड की राजधानी अड़डजमेना, मुद्रा है फ्रैंक। इधर आप देख सकते हैं यहाँ तक इन सब की मुद्रा है फ्रैंक। कैमरून, मध्य अफ्रीकी गणराज्य, चाड, कोमोरोस, आइवरी कोस्ट, जिबूती, इन सब की मुद्रा है फ्रैंक। चाड की राजधानी अड़डजमेना, कोमोरोस की राजधानी मोरोनी, आइवरी कोस्ट की राजधानी यामोसकोसो, मुद्रा है फ्रैंक। जिबूती की राजधानी जिबूती और मुद्रा है फ्रैंक। इरिट्रिया की राजधानी अस्मारा, मुद्रा है नक्फा। गैबन की राजधानी लिब्रेवले, मुद्रा है फ्रैंक। गाम्बिया की राजधानी बांजुल, मुद्रा है दलासी। घाना की राजधानी अक्रा, मुद्रा है सेडी। गिनी बिसाऊ की राजधानी बिसाऊ, मुद्रा है फ्रैंक। गिनी की राजधानी क्रोनेक्री, मुद्रा है फ्रैंक। लेसोथो की राजधानी मासेरू, मुद्रा है लोती। लाइबेरिया की राजधानी मोनरोविया, मुद्रा है डॉलर। मेडागास्कर की राजधानी एंटोनेरिवो, मुद्रा है अरियारी। मलावी की राजधानी है लिंगोग्वे, मुद्रा है क्वाचा। मारिटानिया की राजधानी नौकचोट, मुद्रा है ओगुइया। नाइजर की राजधानी है नियागमी, मुद्रा है फ्रैंक। टोगो की राजधानी है लोम, मुद्रा है फ्रैंक। ट्यूनिसिया की राजधानी ट्यूनिस, मुद्रा है दिनार। दक्षिण अफ्रीका की राजधानी एक है कैप टाउन विधाई और दूसरी है प्रिटोरिया प्रशासनिक राजधानी, और यहाँ की मुद्रा है रैंड। अफ्रीका महाद्वीप क्षेत्रफल तथा जनसंख्या के आधार पर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। महाद्वीप जब हमने आपको पढ़ाया था उसी समय बता दिया था कि पहला है एशिया, दूसरा है अफ्रीका। क्षेत्रफल और जनसंख्या में ये दोनों पहले स्थान पर आते हैं। अफ्रीका महाद्वीप आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक, तकनीकी रूप से पिछड़ा होने के कारण इसे अंध महाद्वीप भी कहा जाता है। अफ्रीका महाद्वीप एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिससे कर्क रेखा, भूमध्य रेखा तथा मकर रेखा तीनों गुजरती हैं। अफ्रीका महाद्वीप एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिससे कर्क, मकर, भूमध्य तीनों रेखाएं गुजरती हैं। अफ्रीका महाद्वीप की भौगोलिक स्थिति। अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिम में अटलांटिक महासागर, पूर्व में हिंद महासागर। अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिण में अंटार्कटिक महासागर, उत्तर में भूमध्य सागर। तथा उत्तर पूर्व में लाल सागर स्थित है। आइए मैप पर समझते हैं। यह है अफ्रीका महाद्वीप का मैप। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इधर है ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और इधर है साउथ। इसके पूरब में हिंद महासागर स्थित है, पश्चिम में अटलांटिक महासागर स्थित है, उत्तर में भूमध्य सागर स्थित है, उत्तर पूर्व में लाल सागर है और इसके दक्षिण में इस साइड दक्षिण में अंटार्कटिक महाद्वीप स्थित है। तो यह है हमारे अफ्रीका महाद्वीप का स्थिति एवं विस्तार। यह है भूमध्य सागर, लाल सागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर।
यह कर्क रेखा, यह है भूमध्य रेखा और यह है मकर रेखा। एक ऐसा महाद्वीप अफ्रीका महाद्वीप है जिससे तीनों रेखाएं गुजरती हैं। तो आइए देखते हैं कर्क रेखा किन किन देशों से होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा को आप ध्यान से देखिए, यहाँ से ऐसे मोरक्को, यह है मोरक्को जिसकी राजधानी है रबात, यह है मॉरिटानिया, यहाँ है माली, अल्जीरिया, लीबिया, मिस्र, इतने देशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। मोरक्को, मॉरिटानिया, माली, अल्जीरिया, लीबिया और मिस्र। अगर भूमध्य रेखा की बात की जाए तो भूमध्य रेखा यह टोमे प्रिंसेप द्वीप है, इससे होकर गुजरती है। थोड़ा और जूम करते हैं। टोमे प्रिंसेप द्वीप से होकर गुजरती है। इसके बाद साओ टोमे प्रिंसेप द्वीप है। गैबोन, कांगो, जायरे, युगांडा, केन्या 6 देशों से होकर गुजरती है। और मकर रेखा की बात की जाए तो मकर रेखा नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिणी अफ्रीका और यह है मोजाम्बिक और यहाँ मेडागास्कर। यह 5 देशों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा अफ्रीका के निम्न देशों से गुजरती है: पश्चिमी सहारा, मॉरिटानिया, माली, अल्जीरिया, लीबिया, मिस्र और नाइजर। भूमध्य रेखा अफ्रीका के निम्न देशों से गुजरती है: साओ टोमे द्वीप, गैबोन, कांगो गणराज्य, जायरे, युगांडा, केन्या और सोमालिया। मकर रेखा अफ्रीका महाद्वीप के निम्न देशों से गुजरती है: नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक और मेडागास्कर। अफ्रीका का सिंह, हॉर्न ऑफ अफ्रीका। अफ्रीका के पूर्वी भाग को अफ्रीका की सिंह कहा जाता है, जिसमें 4 देश शामिल हैं: सोमालिया, इथोपिया, जिबूती और इरिट्रिया। यह है हॉर्न ऑफ अफ्रीका, जिसमें इथोपिया, सोमालिया, इरिट्रिया और जिबूती 4 देश शामिल हैं। अफ्रीका महाद्वीप का दक्षिणतम बिंदु कैप अगुल्हास, दक्षिण अफ्रीका है। अफ्रीका महाद्वीप के प्रमुख पर्वत: एटलस पर्वत। इस पर्वत का निर्माण यूरेशियन तथा अफ्रीकन प्लेट के अभिसरण से हुआ है। यह एक नवीनवलित पर्वत है। इस पर्वत की सर्वोच्च चोटी माउंट टुबकल 4167 मीटर है। यह मोरक्को, अल्जीरिया तथा ट्यूनीशिया देशों में फैला हुआ है। माउंट किलिमंजारो जो कि तंजानिया में स्थित है। इस पर्वत को माउंट किबो के नाम से भी जाना जाता है। यह अफ्रीका महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी है 5895 मीटर, जो तंजानिया में स्थित है। माउंट टुबकल 4167 मीटर था और माउंट किलिमंजारो 5895 मीटर, जो तंजानिया में स्थित अफ्रीका महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी है। यह मृत ज्वालामुखी पर्वत है। इसकी ढाल पर कहवा की खेती होती है। माउंट ड्रैकन्सबर्ग, यह पर्वत दक्षिण अफ्रीका में स्थित है तथा इसकी सर्वोच्च चोटी थबाना नत्याना है। यह सोने हीरे के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। माउंट केन्या,
केन्या देश में स्थित यह अफ्रीका की दूसरी सबसे ऊंची 5199 मीटर ऊंची चोटी है। अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो और अफ्रीका की दूसरी सबसे ऊंची चोटी माउंट केन्या स्थित है। यह केन्या राष्ट्रीय उद्यान, यहाँ पर केन्या राष्ट्रीय उद्यान भी स्थित है। माउंट कैमरून, अफ्रीका के कैमरून तटीय क्षेत्र में स्थित यह अफ्रीका का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत है। माउंट कैमरून यहाँ लौह भंडार की दृष्टि से महत्वपूर्ण देश है। माउंट कटंगा या कटंगा पर्वत, यह जायरे एवं जाम्बिया का प्रमुख तांबा, सोना, टिन, लोहा, हीरा उत्पादक क्षेत्र है। इसी पर्वत से कांगो व कसाई नदियों का उद्गम होता है। अफ्रीका महाद्वीप के प्रमुख पठार, जॉस का पठार। आप लोग पर्वतों को देश के माध्यम से मैप में खोज लीजिएगा, जैसे आपको बता देते हैं। एटलस पर्वत यूरेशियन तथा अफ्रीकन प्लेट के अभिसरण से हुआ है। इसका निर्माण यह कहाँ है, यह देखिए, मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया। मोरक्को से कर्क रेखा गुजरती है, उसी के पास यह स्थित है। और किलिमंजारो तंजानिया में है। ड्रैकेंसबर्ग पर्वत साउथ अफ्रीका में स्थित है। माउंट केन्या केन्या देश में ही स्थित है। माउंट कैमरून कैमरून के तटीय भाग में स्थित है। और कटंगा पर्वत जायरे और जाम्बिया में स्थित है। और यहीं से कांगो और कसाई नदियों का उद्गम होता है। अफ्रीका महाद्वीप के प्रमुख पठार, जॉस का पठार, यह पठार नाइजीरिया के उत्तरी भाग व नाइजर देश में फैला है तथा टिन भंडार के लिए प्रसिद्ध है। जॉस का पठार कहाँ है? नाइजीरिया के उत्तरी भाग व नाइजर देश में। बाई का पठार अंगोला में स्थित है। यह उच्च भूमि है जहाँ से जाम्बेजी नदी का उद्गम होता है। यहाँ बॉक्साइट खनिज से संपन्न क्षेत्र है। अदामावा का पठार, यह नाइजीरिया और कैमरून की सीमा पर स्थित है। अबिसिनिया का पठार इथोपिया में स्थित लावा निर्मित पठार है जो कॉफी के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। इस पठार से सिलेबी व जुबा नदियों का उद्गम होता है। टांगानिका का पठार तंजानिया में स्थित है जो टांगानिका झील का पूर्वी भाग है। सोमाली का पठार सोमालिया में स्थित है जो पेट्रोलियम भंडार के लिए प्रसिद्ध है। कटंगा पठार जायरे देश में स्थित है जो तांबा एवं यूरेनियम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। देश को याद कर लीजिए, देश का लोकेशन माइंड में फिट कर लीजिए, यह सब अपने आप समझ में आ जाएगा कहाँ है। इस पठार से कांगो और जायरे नदियों का उद्गम होता है। इसके बाद है अफ्रीका महाद्वीप के प्रमुख मरुस्थल। या तो आप मैप हाथ में लेके बैठिए, यहाँ से पढ़ते रहिए और मैप में निशान लगाते रहिए। प्रमुख मरुस्थलों में सहारा मरुस्थल, यह विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है जो अफ्रीका के उत्तरी भाग में स्थित है। यह मरुस्थल अर्ग, रैग व हम्मादा तीनों प्रकार का है। हम्मादा सहारा मरुस्थल की पथरीली मरुभूमि है। अर्ग, रैग और हम्मादा एशिया महाद्वीप में भी हमने बताया था कि जो थार का मरुस्थल है एकमात्र ऐसा मरुस्थल जहाँ सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है तथा अर्ग, रैग व हम्मादा तीनों प्रकार का है। साहिल मरुस्थल, यह अर्ध शुष्क पट्टी सहारा मरुस्थल के दक्षिणी सीमा पर स्थित पवई सेनेगल से सूडान तक विस्तृत है। कालाहारी मरुस्थल, यह मरुस्थल बोत्सवाना व नामीबिया देशों में स्थित है। यहाँ अफ्रीका महाद्वीप की प्राचीन जनजाति बुशमैन का निवास स्थल है।
कालाहारी मरुस्थल में बुशमैन जनजाति रहती है। इस मरुस्थल में शुतुरमुर्ग पक्षी पाया जाता है और शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ी जीवित कोशिका का उदाहरण है। नुबियन मरुस्थल मिस्र तथा सूडान की पूर्वी सीमा पर स्थित मरुस्थल जो लाल सागर के पश्चिमी तट पर है वह नुबियन मरुस्थल है। नामीब मरुस्थल अंगोला, नामीबिया व दक्षिण अफ्रीका में स्थित मरुस्थल जिसमें खोई व बुशमैन जनजाति निवास करती है। इस मरुस्थल के निर्माण में बेंगुएला ठंडी जलधारा का योगदान है। इसके बाद आता है वेस्टर्न मरुस्थल, लीबिया देश में फैला है। यह मरुस्थल सहारा मरुस्थल का ही भाग है। इसको वेस्टर्न मरुस्थल कहते हैं। अफ्रीका महाद्वीप की प्रमुख नदियाँ नील नदी, श्वेत नील व ब्लू नील नामक दो शाखाओं का संयुक्त रूप नील नदी है। यह विश्व की सबसे लंबी नदी 6,650 किलोमीटर लंबी है। मिस्र में इस नदी पर अस्वान बांध तथा नासिर झील स्थित है। मिस्र देश को नील नदी का वरदान कहा जाता है। मिस्र की सभ्यता का जन्म इसी नदी के किनारे हुआ था। यह नदी भूमध्य सागर पर डेल्टा का निर्माण करती है। 4-5 पॉइंट है नील नदी के बारे में, ध्यान से समझिएगा। इसका निर्माण दो शाखाओं में हुआ है, एक श्वेत नील और दूसरा ब्लू नील। यह विश्व की सबसे लंबी नदी है, 6,650 किलोमीटर लंबी। इस नदी पर अस्वान बांध है और नासिर झील है। इसको नील नदी का, मिस्र देश को नील नदी का वरदान कहा जाता है और मिस्र की सभ्यता का विकास इसी नदी के किनारे हुआ था और यह भूमध्य सागर पर डेल्टा का निर्माण करती है। बस, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं जानना है नील नदी के बारे में। आइए आगे देखते हैं। जायरे कांगो नदी, यह नदी लुआलाबा तथा लुआपुला नदियों के संगम से निकलती है। लुआलाबा तथा लुआपुला, इसकी दो सहायक नदियां कसाई और उबांगी हैं। यह नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। यह बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। कांगो या जायरे नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। इस नदी पर लिविंगस्टोन व स्टैनले जलप्रपात स्थित है। विश्व में हीरे के व्यापार का आधा भाग कसाई नदी बेसिन से प्राप्त होता है। इनगा बांध इसी नदी पर बना हुआ है। इसको शॉर्ट में याद करिए कि यह लुआलाबा लुआपुला 2 नदियों के संगम से निकलती है और इसकी सहायक नदी कसाई और उबांगी है। यह भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। इस पर लिविंगस्टोन और स्टैनले जलप्रपात है और हीरे के व्यापार का आधा भाग कसाई नदी बेसिन से प्राप्त होता है। इनगा बांध इसी नदी पर है। नेक्स्ट है लिम्पोपो नदी। इसकी मात्र 2 चीजों को याद करना है। यह नदी दक्षिण अफ्रीका व जिम्बाब्वे की सीमा बनाती है, लिम्पोपो नदी, और यह मकर रेखा को 2 बार काटती है। नाइजर नदी, यह नदी फुता जलयान सियरा लियोन से निकलकर गिनी, माली, नाइजर, नाइजीरिया से होकर गिनी की खाड़ी में गिरती है। इस नदी को पॉम ऑयल नदी भी कहा जाता है।
कांजी बांध इसी नदी पर स्थित है। ज़ैम्बेजी नदी, यह नदी कटंगा पठार से निकलकर मोजाम्बिक चैनल हिंद महासागर में गिरती है। इस नदी पर विक्टोरिया जलप्रपात तथा करीबा बांध स्थित है। ऑरेंज नदी, यह नदी ड्रैकेंसबर्ग पर्वत से निकलकर अटलांटिक महासागर में गिरती है। ड्रैकेंसबर्ग पर्वत कहाँ है? साउथ अफ्रीका में। यह दक्षिण अफ्रीका की सबसे लंबी नदी है तथा दक्षिण अफ्रीका व नामीबिया देशों के मध्य सीमा बनाती है। इस नदी पर अगुरेगीज बांध स्थित है। कसाई नदी, यह नदी जायरे व कांगो देशों की सीमा बनाती है तथा जायरे की प्रमुख सहायक नदी है। अफ्रीका महाद्वीप की प्रमुख झीलें। नदियों को तो हम लोगों ने पढ़ लिया, नदियों से संबंधित झीलें भी हैं, तो आइए झीलों को देखते हैं। विक्टोरिया झील अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील, जहाँ से नील नदी श्वेत नील का उद्गम होता है, यह वहीं विक्टोरिया झील स्थित है। यह युगांडा, केन्या और तंजानिया देशों में स्थित है। टांगानिका झील, बैकाल झील के बाद विश्व की दूसरी सबसे गहरी झील। बैकाल झील जो साइबेरिया रूस की सीमा पर है। विश्व की दूसरी सबसे गहरी झील जो तंजानिया, जायरे, बुरुंडी व जाम्बिया देशों में स्थित है। यह एक भ्रंश दरारी झील है। न्यासा या मलावी झील अफ्रीका महाद्वीप की तीसरी सबसे बड़ी झील जो तंजानिया, मोजाम्बिक और मलावी देश में स्थित है। न्यासा या मलावी झील। उल्टा झील, यह घाना में स्थित है। मीठे पानी की मानव निर्मित झील है। चाड झील, यह चाड, नाइजर और कैमरून देशों में स्थित है। नासिर झील मिस्र में नील नदी पर स्थित मानव निर्मित झील है। नील नदी पर अस्वान बांध और नासिर झील स्थित है। असाल झील जिबूती देश में स्थित यह झील अफ्रीका का सबसे निम्नतम बिंदु है। अफ्रीका महाद्वीप की अन्य महत्वपूर्ण बिंदु, हम लोगों ने पर्वत, पठार, नदियां, झीलें सब पढ़ लिया है। अब कुछ अन्य इम्पोर्टेंट बिंदु देखते हैं। अफ्रीका में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश नाइजीरिया है। अफ्रीका में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? नाइजीरिया है। अफ्रीका का सर्वाधिक नगरीकृत देश लीबिया है। सर्वाधिक जनसंख्या नाइजीरिया में है और सबसे अधिक नगरीकृत देश लीबिया है। अफ्रीका में युगांडा, केन्या, तंजानिया को बिग गेम कंट्री अर्थात शिकारियों का देश कहा जाता है। युगांडा, केन्या और तंजानिया को। मिस्र को एशिया एवं यूरोप महाद्वीप का जंक्शन कहा जाता है और मिस्र में ही नील नदी प्रवाहित होती है, इसलिए इसे नील नदी का वरदान भी कहा जाता है। अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा प्रायद्वीप सोमाली प्रायद्वीप है। अफ्रीका का सर्वाधिक बॉक्साइट गिनी देश से उत्पादित होता है। अफ्रीका में सर्वाधिक कॉफी का उत्पादन करने वाला देश आइवरी कोस्ट है। अफ्रीका के उष्ण घास के मैदान को सवाना और शीतोष्ण घास के मैदान को वेल्ड्स कहते हैं। सवाना उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाया जाता है और वेल्ड्स साउथ अफ्रीका यानी शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाया जाता है।
उत्पादन की दृष्टि से अफ्रीका में किम्बरले खान और क्षेत्रफल की दृष्टि से ओरापा विश्व की सबसे बड़ी हीरे की खान है। अफ्रीका देश के दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग को स्वर्ण नगरी तथा किम्बरले को हीरो की नगरी कहा जाता है। जो दक्षिण अफ्रीका का जोहान्सबर्ग है और स्वर्ण नगरी तथा किम्बरले को हीरो की नगरी कहा जाता है। भूमध्य सागर तथा लाल सागर को जोड़ने वाली नहर स्वेज नहर है। स्वेज नहर को ब्रिटिश साम्राज्य की स्नायु नाड़ी कहा जाता है। यहाँ पर हमारा अफ्रीका महाद्वीप समाप्त होता है। इसको आप कई बार रिवाइज करिएगा और जब भी आप महाद्वीप को पढ़ने बैठिए विश्व का मानचित्र लेकर बैठिए और जो भी चीज़ें जहाँ पर स्थित हैं उस पर निशान लगाकर उसका लोकेशन देखते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर अवश्य बताइए। धन्यवाद।